and this video is not normal. कि बाप रे बाप कहाँ आ गए. How are the professors and teaching quality? Are there good placement opportunities, internships and hello everyone. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे and बढ़िया होंगे. तो we are back with another video. And this video is not normal like regular vlogs की तरह ये video नहीं है. It is going to be an informative video which will include question and answers about our college. क्योंकि अब जैसे जेई ख़त्म हो गया है बच्चों का एंड वो देख रहे हैं कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं. मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेरीज़ पूछी अपनी अपनी अलग अलग कि ये कॉलेज कैसा है, कुछ लाइक पर्टिकुलर डिटेल्स पूछी हैं. तो मैंने सोचा कि हर किसी को पर्सनली मैसेज करने से अच्छा है एक वीडियो डेडिकेटेड फुल बना देते हैं इस पर बना देते हैं. एंड वो पीछे से कुछ लोग ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं हमें वीडियो के लिए. ये है मेरी रूममेट, मेरी फ्रेंड एंड हम लाइक हमारा तो अलग ही स्टोरी रहा है कि क्या कहते हैं, हम यहाँ पे एडमिशन के दिन भी मिले थे एंड जब हमारा हॉस्टल अलॉट हो रहा था हम लोग तब भी मिले थे और सेम रूम अलॉट हो गया हमें. सेम डे सेम रूम एवरीथिंग सेम. एंड इसको आपने एक ही वीडियो में अभी तक देखा होगा एंड अब ये दूसरी वीडियो में आई है. शी इज़ बीइंग फीचर्ड इन माई दिस वीडियो Q&A वीडियो. ओके, तो शुरू करते हैं. वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट. हम आपकी सारी क्वेरीज एड्रेस करें जितनी आई हैं अभी तक. एंड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम इसको बाद में रिजॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है विच कॉलेज आर यू इन एंड विच कोर्स आर यू परसुइंग. तो वी आर इन उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस. नो, यस, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, situated in Uttar Pradesh, and we are pursuing BTech, MTech, Computer Science and Engineering in Cyber Security. तो पहला क्वेश्चन अबाउट अ कॉलेज है कि वाई डिड यू चूज़ दिस कॉलेज. इसका जवाब पहले देंगी प्रियांशी जी. पहले तो मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था और आईआईटी का, तो दोनों मेरी रैंक अच्छी आई थी और कॉलेज का ऑप्शन भी था, बट इसमें साइबर सिक्योरिटी का ऑप्शन है और फॉरेंसिक, तो दोनों ही चीज़ बेटर थी दूसरे कॉलेज से. और सरकार गवर्नमेंट भी है तो सरकारी है, सरकारी है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन था, तो इसलिए हाँ. ये भी मेरा सेम लाइक ऑप्शन क्यों अच्छा था, मेरा सेम ही है. बट वही था कि मैंने आईआईटी वगैरह तो नहीं दिया था, मैंने दिया था एनफेट और जेई. तो सबका मिलजुला के मतलब मेरा जैसा स्कोर बना उस हिसाब से मेरा बेस्ट ऑप्शन यही था कि गवर्नमेंट है एंड बीटेक एमटेक मिल रहा है, वो भी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में, तो मतलब बेस्ट ही था उस टाइम के हिसाब से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द कैंपस. फर्स्ट इम्प्रेशन हम दोनों का सेम ही था, तो ये जवाब भी प्रियांशी देगी. पकड़. तो जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन योगी जी भी हमारे कॉलेज में आए थे. कुछ नया हुआ था उस दिन. क्या हुआ था उस दिन? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसके बारे में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बता रखा है. तो काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह भी आ रखे थे, एनएसजी कमांडो, चॉपर ऑपर इधर से आ रहे थे गाड़ियाँ. तो और कैंपस तो है ही बढ़िया, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा था कि बढ़िया और आया कॉलेज का. हाँ, मतलब हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि बाप रे बाप कहाँ आ गए, मतलब इतनी पुलिस फोर्स, इतने कमांडोज, मतलब कौन कौन लोग हैं, हमने आज तक कभी देखे ही नहीं है इतने अच्छी अच्छी रैंकिंग के ऑफिसर्स तो रियल लाइफ में. तो मतलब यहाँ भरा पड़ा था कैंपस उस टाइम उस चीज़ से. एंड हाँ, बढ़िया था मतलब इम्प्रेशन कॉलेज का. कॉलेज से ज़्यादा उस दिन का इम्प्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ें भी होती हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट अकेडमिक्स कि हाउ आर द प्रोफेसर्स एंड टीचिंग क्वालिटी. देखिए, प्रोफेसर्स हमारे बहुत अच्छे हैं. प्रोफेसर्स हमारे एकेडमिक को बहुत सीरियसली लेते हैं. हमारी क्लासेस चलती हैं 9 बजे से 5 बजे तक. तो उसमें हमारे अलग अलग लेसन्स होते हैं, उसमें टीचिंग्स होती हैं एंड हर लेसन में टीचिंग होती है. वो अलग बात है कि हम किसको कितने उससे सुन रहे हैं, फोकस के साथ सुन रहे हैं, कितना हमें खुद से सीखना है. बाकी प्रोफेसर अपने तरफ से पूरा अच्छा ट्राई करता है जिससे वो अपनी चीज़ें बच्चों को समझा पाए. और सर प्रोफेसर वो भी हैं, फ्रेंडली हैं, कुछ भी डाउट पूछो तो अच्छे से बताते हैं.
और बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी वाला वो नहीं है, सारा अच्छे से कराते हैं, अपनी तरफ से पूरा देते हैं। वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो अटेंड कर रहा है या नहीं। तो एग्जैक्टली। अगर इनका पूरा पढ़ोगे ना तो बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, यूट्यूब वगैरह से। सही बात है, सही बात है। एग्जाम से पहले अच्छा हेल्प मिलता है। हाँ, एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लाइक जो हमारा क्या कहते हैं एग्ज़ाम पेपर एंड सेम का यूनिवर्सिटी से बन के आता है। ये कॉलेज है NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। तो हमारे इंटरनल्स तो यहीं के क्वेश्चन पेपर्स से, मतलब क्वेश्चन पेपर्स हमारे इंटरनल्स के यहीं बनते हैं, एंड जो हमारे एंड सेम का रहता है क्वेश्चन पेपर वो हमारा यूनिवर्सिटी से बन के आता है। तो जो वहाँ से बन के आता है उसके क्वेश्चन सारे डुएबल होते हैं, क्योंकि टीचर से हमने पढ़ रखा होता है। लाइक डुएबल इसीलिए होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स में तो अच्छे से पढ़ते हैं टीचर से, एंड जिसमें पढ़ते हैं उसका हम पेपर लाइक अच्छा सा ही करके आते हैं, एंड बाकी जो नहीं पढ़ पाते हैं वो हम थोड़ा यूट्यूब से भी हेल्प ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल ही पूरा टीचर पे डिपेंडेंट हैं। तो हाँ, प्रोफेसर एकेडमिक वाइज तो चलो ये था। बाकी नेचर वाइज जैसा कि इसने बताया कि बहुत फ्रेंडली हैं और डाउट सॉल्व हमारे रिजॉल्व कर देते हैं, और केवल एकेडमिक डाउट्स ही नहीं, बाकी डाउट्स भी जो हमारे रहते हैं, हमारे हॉस्टल से रिलेटेड सारे, हॉस्टल से रिलेटेड हो गया, हमारी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो गया। कुछ हमारी टीचर्स इतनी क्लोज हैं हमसे कि उनसे कुछ भी पूछो बहुत लाइक स्वीटली बिहेव करती हैं, एंड स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स बहुत फ्रेंडली हैं, ऐसा मैंने सुना है। मतलब हमने फील तो अपने लिए किया ही है, बट बाकी ब्रांच वो बिल्कुल फैमिली की तरह देखते हैं, हाँ। एकदम बच्चे की तरह ध्यान रखते हैं। हाँ। बीटेक वाले जो हैं, हाँ, अब तो अपना ही बताएंगे वैसे। और क्या, खोल दो इसको, इसका फ़ोन बंद हो गया। कौन सा? हाँ, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द सिलेबस मोर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल? अभी हमारा फर्स्ट ईयर ही जस्ट ख़त्म हुआ है, तो हमारे सेम 1 और सेम 2 में देखा जाए तो प्रैक्टिकल चीज़ें भी थी, थ्योरेटिकल चीज़ें भी थी। तो मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे 3, तो उनमें सारा अच्छे से प्रैक्टिकल भी हुआ है और बाकी थ्योरी सब्जेक्ट भी हैं, तो उनमें थ्योरी भी अच्छे से कराया है। दोनों ही चीज़ें हैं, अभी तो शुरुआत है तो सही है। हाँ, मतलब रेशो ठीक ही है। सेम 2 में हमारी ज़्यादा थ्योरी थी, फॉरेंसिक भी पढ़ना था, लॉ भी पढ़ना था, तो सारा डेफिनेशन बेस्ड ही था, उसमें चीज़ें याद करने को ही थी। प्रोफेशनल एथिक्स था तो वो ज़्यादा थ्योरी थी, बाकी सेम 1 में प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा थी, और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, मैथ्स वगैरह ये तो होता ही है। ओके, तो हाउ डिफ़िकल्ट आर एग्ज़ाम्स एंड असाइनमेंट्स? कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स में नहीं है। लाइक एग्ज़ाम जैसा कि मैंने बताया, अगर टीचर्स का अच्छे से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम्स आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम। और असाइनमेंट वही है, एंड टाइम पे हम लोग करके सबमिट करते हैं, मतलब बस सबमिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर असाइनमेंट्स। और एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स में पूरा नोट्स में डिपेंडेंट होके जाते हैं, और कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका लाइक हमारे ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि हम किस टाइप से आंसर लिख रहे हैं। उस पर ये डिपेंड नहीं करता है कि हमने पढ़ा कितना। लिखने का ये है कि पढ़ के कितना भी जाओ, लिख नहीं पाओगे तो बेकार ही है। तो वही है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। साथ साथ भी नहीं पढ़ोगे एग्ज़ाम से, एक हफ़्ता पहले भी अगर तमीज़ से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। हम तो एक रात पहले, एक दिन पहले कुछ सब्जेक्ट्स उठाते तब भी हमारा हो ही जाता है ना? हाँ। हाँ, एंड ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बात है। हम लोग के कल ही एग्जाम खत्म हुए हैं और ये बिल्कुल सच बात है। हाँ, अरे हाँ, हम लोग के कल ही अभी एंड सेम ख़त्म हुआ है, तभी तो हम लोग ये वीडियो इतना फ्रीली होके रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। सेम 2 हमारा ख़त्म हो गया है गाइज़, अब हमारे 2 प्रैक्टिकल्स बचे हैं, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कैंपस एनवायरनमेंट? ओके, इसका जवाब देंगी प्रियांशी। अच्छा, ये एनवायरनमेंट मतलब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि पुलिस वाले का पूरा वो है कंट्रोल, और वैसे भी सब कुछ अच्छा ही है। हॉस्टल में टीचर्स वगैरह भी रहते हैं तो वैसी कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ पूछना हो तो वहाँ पूछ भी सकते हैं। और कैंटीन वगैरह बढ़िया है, और लाइब्रेरी है अच्छी, तो पढ़ भी सकते हैं, बढ़िया एसी वगैरह सब है। बढ़िया ओवरऑल कैंप। हाँ, और स्पोर्ट्स का भी है, सारे बढ़िया है, ग्राउंड वगैरह सब अच्छा है। तो हाँ, कैंपस ओवरऑल बहुत प्यारा है। लाइक हमारी तरफ से, मैं पर्सनली बताऊँ, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आई थी, क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर था एंड मैं पक चुकी थी पढ़ते पढ़ते। मुझे बस ये था कि मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ, और यहाँ पे आई तो ये कैंपस, ये पूरा एनवायरनमेंट काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर फील हुआ। बाकी जब हम लोग आए थे तो कैंपस का हमने टूर वगैरह बहुत देखे थे, एंड हमारा कॉलेज के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी इन फॉर्म ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। उसमें हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर
जी.के. गोस्वामी सर बहुत अपना बताते थे कि कैसे वो एकेडमिकली इस इंस्टीट्यूशन को ग्रो कर रहे हैं एंड कैसे अभी 2-3 साल ही हुए इंस्टीट्यूशन को बने बट स्टिल यहाँ पे बहुत ग्रोथ है हर फील्ड में देखा जाए तो। यहाँ पे हमारी ड्रोन लैब है तरकश की और वो है दक्ष है इनोवेशन काउंसिल अभी हमारे आने के बाद ही बना था ये और क्वांटम लैब बन रही है और फॉरेंसिक लैब भी बन रही है क्वांटम लैब बनेगी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए और फॉर लैब्स तो इंडिया की फर्स्ट लैब। हाँ इंडिया की फर्स्ट एआई ड्रोन लैब है ना फॉरेंसिक एआई ड्रोन लैब ऐसा उसको क्या कहते हैं मिलिंद राज सर है ना ड्रोन मैन ऑफ इंडिया उन्होंने ही उद्घाटन किया था शायद उस लैब का तो ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ वगैरह में भी आई थी और बढ़िया है हमारा इंस्टीट्यूशन डे बाय डे मंथ्स बाय मंथ्स ग्रो ही कर रहा है। हमारे डायरेक्टर सर हैं और भी उनकी पूरी टीम है हमेशा रहते हैं इस फिराक में कि कैसे ना कैसे इस इंस्टीट्यूशन को और क्या चीज़ें दी जाएं बच्चों को और क्या चीज़ें दी जाएं जिससे उनका करियर वाइज अच्छा हो। तो मतलब ये था कैंपस के बारे में और कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द क्राउड स्टूडेंट्स ओके हाउ इज़ द क्राउड ज़्यादा है ही नहीं पहली बात क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और फिर स्टार्ट ही कॉलेज क्या कहते हैं 1-2 साल ही हुआ है तो बीटेक में तो हमारा एक ही बैच है ऊपर हम दूसरे बैच है बीटेक के और एलएलबी में भी 2 ही बैच हैं और बीएससी में 3 बैच हैं बाकी एमएससी के भी 2 बैच हैं और एलएलएम का हमें इतना आइडिया नहीं है क्योंकि वहाँ के बच्चे हॉस्टल वगैरह में ज़्यादा रहते नहीं है और क्राउड का नंबर के बारे में मैंने बताया। अब क्राउड ये कैसा है तो देखो हर जगह लोग सब प्रकार के होते हैं यहाँ भी सब प्रकार के लोग हैं हम पे डिपेंड कर रहा है हम किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं किस एनर्जी के साथ अपनी लाइफ डील कर रहे हैं एंड सब कुछ हम पर ही डिपेंड करता है लोगों के मामले में तो मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे फ्रेंड्स हैं हमारे सीनियर्स हैं बहुत फ्रेंडली हैं बहुत ज़्यादा रैगिंग वगैरह ना दूर तक नहीं है यहाँ पे रैगिंग ना फिज़िकली है ना इमोशनली है मतलब जिसको मैंने अभी तक अप्रोच करा है ना सब बहुत फ्रेंडली रहे हैं सारी क्वेरीज़ पूरे शिद्दत के साथ रिजॉल्व करते हैं हमारी एज जूनियर्स एंड हाँ यही है बस बहुत फ्रेंडली हैं जिन से हमने इंटरेक्ट करा है बाकी क्राउड अच्छा है हमारे लिए तो अच्छा है। हाँ जिससे भी मिले हैं वो तो अच्छे ही हैं बाकी नए बच्चों की वही रहती है कि रैगिंग होती है या नहीं हम लोग को भी यही था तो वो तो है ही नहीं हमारे सीनियर तो बहुत अच्छे हैं और हम भी अच्छे ही हैं हम सीनियर बनेंगे तो हाँ हम भी सीनियर बनेंगे तो हम भी अच्छा ही बिहेव करेंगे क्योंकि हमारे साथ अच्छा बिहेव हुआ। हाँ सेम अच्छे ही हम तो हैं पहले से तो अच्छा ही करेंगे ओके तो नेक्स्ट भाई तेरा फ़ोन बार बंद हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द हॉस्टल और पीजी लाइफ इसका फुल फ्लेज आंसर प्रियांशी यादव देंगी लीजिए। हॉस्टल तो अच्छा ही है खाना भी अच्छा ही है और नीचे कॉमन रूम है जिसमें एसी वगैरह है रूम काफ़ी अच्छे हैं पर्सनल वॉशरूम है सब में और बालकनी है सब में और अच्छा है सब बढ़िया तू बता इससे पूछो अच्छा है सब अच्छा है ये है अच्छा है ऐसे बात भी सही है सब अच्छा है हॉस्टल हमारा एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं और 2 रूम्स में एक बालकनी अटैच्ड है और हर रूम में एक अटैच वॉशरूम है ऐसा कुछ है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्टल का। और इंफ्रास्ट्रक्चर में नीचे ये तो रूम्स की बात हो गई पर्सनल रूम्स की बात बाकी नीचे हमारा रिसेप्शन है मेस है उसके उधर कॉमन रूम है वेटिंग रूम है और उधर पूरा एसी वगैरह रहता है थोड़ा टेबल टेनिस का भी है नीचे उसमें हम लोग कभी मन करता है तो खेल लेते हैं बाकी मैं ज़्यादा इतना खेलती नहीं हूँ तो मैंने इतना खेला नहीं है वहाँ पे बस हाँ ये फैसिलिटीज़ हैं और खाना अच्छा है कभी कभी कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं बट ओवरऑल इट इज़ वेल मेंटेन्ड हाइजीनिक एंड मेन्यू मैं कैसे भेजूँ
मेन्यू जब पसंद नहीं आता है तो हम लोग चेंज भी करा लेते हैं हाँ। 1-2 महीने में, तो ऐसी हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है हाँ, काम। रिजिड नहीं है बिल्कुल हमारे लिए कोई भी, सब कुछ हमारी डिमांड के हिसाब से चलता है, जैसा बच्चे कहते हैं वैसा ये लोग अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करते हैं। और एक एक लाइक 4 टाइम खाना मिलता है, एक टाइम में जो भी मिलता है उसमें काफ़ी आइटम्स रहते हैं, लाइक ऐसा नहीं केवल दाल रोटी ये लोग दे रहे हैं, उसके दाल सब्जी पापड़ रायता रोटी चावल प्याज सब कुछ मिलता है। तो मतलब हर दिन का अपना अलग अलग मेन्यू है एंड आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड जो जो मुझे लाइक यहाँ पे खाने को मिल रहा है। या यही था हॉस्टल और मेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बता ही दिया। आर देयर गुड लाइब्रेरीज लैब्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज? अभी हमने बताया था, ये थोड़ा एलैबोरेट ये कर देगी। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम क्या है? अटल लाइब्रेरी, अटल हाँ। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है जिसमें सारी बुक्स हैं, अच्छा स्पेस है बैठने के लिए, एसी है, सब लोग अच्छे से बैठ जाते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं बढ़िया। और लैब है, ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम है, ड्रोन मंथन। लैब अलग से है, हम्म। और कौन कौन सी लैब है और बन रही है काफ़ी। क्वांटम की बन रही है, फॉरेंसिक की, और फॉरेंसिक की हम लोग के अंदर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की लैब है वो तो है ही बढ़िया, बढ़िया है वैसे तो। और बता। और स्पोर्ट्स के मामले में अभी थोड़ा अंडर डेवलप्ड मुझे ये फील होता है, क्योंकि हम लोग वॉलीबॉल, मैं तो मेरा तो गेम वॉलीबॉल ही है, बट उसका भी ये लोग डेडिकेटेड ग्राउंड ये खुद से नहीं बना के दिए हैं, हम लोगों ने, लाइक हम लोगों ने तो नहीं, हमारे सीनियर्स ने मतलब खुद से एडजस्टमेंट करके इधर उधर मतलब ये वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, बट एक होता है ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का डेडिकेटेड, वो नहीं है अभी, वो बनेगा आई होप, क्योंकि उधर क्रिकेट पिच वगैरह तो है, वॉलीबॉल ग्राउंड भी है खेलने के लिए, बैडमिंटन कोर्ट है एंड बाकी स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा स्पोर्ट्स के मामले में थोड़ा मतलब पीछे है। बाकी हम अपने तरफ से हमारे सीनियर्स बहुत मेहनत करके अपना सारा जुगाड़ तिगाड़ करके अपना ग्राउंड वगैरह बनाए थे स्पोर्ट्स वीक में, और स्पोर्ट्स बढ़िया 1 हफ्ता 1 डेढ़ हफ्ता चलता है स्पोर्ट्स वीक पूरा। मतलब वो हफ्ता तो नहीं कहेंगे, वो ज़्यादा लंबा ही चलता है, क्योंकि पहले से हमारे मैचेस वगैरह उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने स्पोर्ट्स वीक के बारे में अपनी एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं एंड हाँ बस यही था स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। बाकी जो आपको खेलना है वो है यहाँ पे खेलने के लिए, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट्स द रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ योर कॉलेज? इसका जवाब हम लोग पहले ही देख चुके हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी नहीं और रियलिटी वी आर सेटिस्फाइड। बाकी खुद पे डिपेंड करता है पूरा पूरा कि कैसे आप अपने करियर को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, कैसे आप अपने दिन को यूटिलाइज़ कर रहे हो, क्या क्या आप चीज़ें कर रहे हो, बाकी वही है। सोर्सेज पूरे हैं कॉलेज की तरफ से, पूरे डिपेंड हम पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स एंड एक्सपोजर्स, आर दे प्रोवाइडेड? कौन पकड़ा? दे जवाब। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है तो प्लेसमेंट का भी उतना बैच निकले नहीं है तो वो है नहीं, बाकी इंटर्नशिप का तो पूरा अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है तो हमें भी दिलवा रहे हैं, उसके लिए अच्छे से पढ़ना भी पड़ता है, उन्हीं बच्चों को दिलाते हैं, बाकी सबके लिए भी है। और जैसे हम दोनों की टॉप 10 में था तो हमें मिल रही है। ऐसा है। हाँ, और सारी अपॉर्चुनिटी तो है ही, खुद से भी करना होता है। और वो तो है ही। बताओ तो। यही है, प्लेसमेंट का तो अभी कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं ऑफिशियल साइट पे, एंड ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाती है बच्चों के लिए कि क्या कहते हैं अभी प्लेसमेंट वगैरह हुआ नहीं है, तो वो मतलब काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ कि यहाँ हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपका डाउट आना जायज़ है, बट अगर आप यहाँ की चीज़ें देखोगे जो ये लोग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ है, पिछले हमारे बैच का फर्स्ट बैच था, उनका फर्स्ट ईयर ख़त्म होते ही उन्हें इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की गई थी ATS में, एंटी टेरर स्क्वाड में, लाइक इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप, और वोडाफोन वगैरह टेलीकॉम इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की गई थी एंड हमारे टाइम में भी की जा रही हैं। हम टॉप 10 में, मतलब हमारा 5th 6th पोजीशन है पूरे 120 बच्चों के बैच में, तो हम लोगों को भेज रहे हैं ये लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हो गई 112 हो गई, UP ATS हो गया,
1090 हो गया वुमेन हेल्पलाइन का जो होता है। तो ऐसा नहीं सबको भेज दे रहे हैं। और यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स की लिस्ट निकली थी, तो अभी वहाँ से फाइनल कॉल आना रह गया है। बाकी इनकी तरफ से तो लाइक पूरी कोशिश है, पिछले साल ही मिली थी तो इस साल भी वी आर होपफुल कि मिलेगी ही। तो इंटर्नशिप्स के रिलेटेड तो ये था। बाकी प्लेसमेंट्स के रिलेटेड देखिए, हर इंस्टीट्यूट का और हर चीज़ का अपना फ़र्स्ट टाइम होता ही है। आपने बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम सुने ही होंगे, बट उनका भी कभी ना कभी फ़र्स्ट टाइम तो हुआ ही होगा। उनका भी फर्स्ट बैच कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो बस वही है, आप कहाँ पे कितना अपना बेस्ट दे रहे हैं, कितना आप सामने वाले पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बस वही चीज़ है। हमने ट्रस्ट किया यहाँ के फैसिलिटीज़ पे, यहाँ के जो एडवर्टाइजमेंट्स हमने देखे थे, हम आए हैं तो हमें वो चीज़ें फ़ील भी हो रही हैं। बाकी बढ़िया है प्लेस। और हाँ, ये है कि इन्होंने एमओयू वगैरह लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज से करा है। टीसीएल में तो पहले से ही हो गया था इनका एमओयू। बाकी डेलोइट से इन्होंने इस साल करा है। तो एमओयू शायद वही तो होता है ना कि आप अपना लाइक डील वगैरह साइन कर रहे हैं, प्लेसमेंट वगैरह के लिए आप लोग हमारे कॉलेजेस में आएंगे, है ना, वही होता है। वही होता है। तो मतलब अभी दो साल हुए हैं बीटेक को, और अभी से यहाँ जा रहे हैं हमारे डायरेक्टर सर, उनकी पूरी टीम इधर उधर जा रही है। तो मतलब ये हमारा कहना ये है, ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं बच्चों के करियर को लेकर। ये प्लेसमेंट वगैरह में भी मुझे पता है, लाइक पूरा भरोसा है कि ये लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बट आप वहाँ पे कितना प्रेजेंटेबल एंड में जाके बन पा रहे हैं, आपको कितना आता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो हाँ, बस वही है प्लेसमेंट्स रिलेटेड तो अब हमने जनरल क्वेश्चंस तो आंसर कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस जो कमेंट्स में आए थे मुझे, उनके आंसर्स करते हैं अब।